Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student of Economics. Today's topic is emerging areas of export in India. इंडिया में ऐसी कौन कौन सी एरियाज़ है जहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है और जो एरियाज़ बहुत जल्दी निखर के आ रहे हैं उस एरियाज़ के बारे में हम बात करेंगे। एज वी नो कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम पे एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो लेट स्टार्ट विद एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट वो एक प्रोसेस है जहाँ पे एक कंपनियाँ एक कंट्री को अपने सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज सेंड करती हैं, देती हैं, बेचती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी से दूसरी कंट्री को भेजें या एक कंपनी दूसरी कंपनीज़ को ही भेजती हैं अकॉर्डिंग टू नीड। एक स्टेट दूसरे स्टेट को भी भेजती है अकॉर्डिंग टू नीड। जहाँ पे उनका गुड्स एंड सर्विस का आदान प्रदान हो रहा होता है उसे एक्सपोर्ट्स कहते हैं। कोविड के टाइम में इंडिया की जो ग्रोथ थी वो बहुत डिक्लाइन कर गई थी। बट इन दिस टाइम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 टू 2022 इंडिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। अप्रॉक्स 400 बिलियन की ग्रोथ हुई है। आई थिंक उससे ज़्यादा ही हो रही है। इंडिया में एक्चुअली एक्सपोर्ट होने की बहुत सारे रीजंस भी है। एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि एक ब्रदरहुड का रिलेशंस क्रिएट होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होती है दो कंट्री के बीच में। उसके अलावा जो एक अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि कंट्री में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। न्यू चीज़ें को जानने का मौका मिलता है, कहीं न्यू इन्वेंशंस हो रही है तो हमारी कंट्री में आती है, उससे हमारी कंट्री का भी ग्रोथ होता है। हमें भी वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिलते हैं जिससे हम अपने कंट्री को और भी अपलिफ्ट कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं जिस चीज़ में भी वर्क कर रहे हैं उसमें। तो इस तरह से एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब हम ट्रेंड इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि इंडिया का ट्रेंड कैसे कैसे रहा है। अगर हम इस फिगर में देखें तो हम ये समझ पा रहे होंगे कि 2019 में जो हमारा एक्सपोर्ट था वो 303 बिलियन पॉइंट 36 का था। फिर 2021 में 291.81 का हुआ। फिर 2021 में 417 बिलियन का हुआ। ये जो सोर्स है जहाँ से ये ग्राफ लिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। सारे जो अमाउंट है वो यूएस डॉलर में है। एज वी नो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अभी का नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था 1992 टू 91 तक। 1990 के बाद अब तक एक्सपोर्ट 16 टाइम्स ग्रो कर गया है और जो इम्पोर्ट है वो 19 टाइम्स ग्रो कर गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कितनी जल्दी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। सेकेंड जो डेटा है वो आरबीआई का डेटा है जो फरवरी 2023 का है। इस डेटा में जो ग्रोथ है उसे परसेंटेज में शो किया गया है। यहाँ पे 2 ईयर ली गई है फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 2021 टू 2022 एंड 2022 टू 2023। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आप देखना कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और जो सर्विस सेक्टर है उसमें थोड़ा कम है। तो फाइनेंशियल ईयर जो 21-22 का है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किया है एंड जो 22-23 का है उसमें भी मर्चेंडाइज ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है इंस्टेड ऑफ सर्विस सेक्टर। तो ये जो फिगर है वो ये बता रही है कि किस तरह एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो किस तरह से इंक्रीमेंट कर रहा है, किस तरह ग्रोथ हो रही है एक्सपोर्ट्स में। मर्चेंडाइज में 6.03% का ग्रोथ है एंड जो सर्विस सेक्टर है उसमें 26.79% का ग्रोथ है। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर सेक्टर वे एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया ग्रोथ। बहुत सारी ऐसी एरियाज़ है जहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स में जो ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट्स का वो 7.8 बिलियन यूएस डॉलर है। एक्चुअली ये प्राइमरली बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंजीनियरिंग गुड्स बहुत बेनिफिटेड कर रही है, जिसमें जैसे कि पम्प्स हो गए, टूल्स, कार्बाइड, एयर कंप्रेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है। ये डिमांड में भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। The next is petroleum products. Petroleum products have contributed in a major way to Indian export growth. It registered the growth of $6.1 billion. James and Jewelry. James and Jewelry also growth 3.6 billion US dollar India export. जेम्स की जो एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया में वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की अदर स्टेट में हो रही है, बल्कि फॉरेन कंट्री में भी, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूएई हो गया, जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, नीदरलैंड हो गया। ज्वेलरीज में लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Agriculture exports were elated by the government push to meet the global demand for food amid the pandemic. राइस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है 0.7 बिलियन का।
ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। लाइक $2 2.3 बिलियन का ग्रोथ हुआ है इंडियन एक्सपोर्ट में। उसके अलावा जो अदर हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में $19 बिलियन का ग्रोथ दिखा है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। एज़ वी नो कि जब कोविड के टाइम में हमारे यहाँ ड्रग्स वगैरह बहुत मुश्किल से मिल रही थी। आफ्टर डैट गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया ड्रग्स वगैरह के मामले में इंडिया में। तो इंडिया में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने मिली, क्योंकि हम बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अदर अदर कंट्री को, जिसको जिस तरह की मटेरियल की ज़रूरत हो रही है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, हम उसे वो दे रहे हैं। अगर किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत है तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमारा मेडिसिन के डिपार्टमेंट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। टेक्सटाइल एंड अपरेल, इंडिया इज़ अमंग टॉप गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन द टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमाउंटेड $1 बिलियन इन सितंबर 2022। टेक्सटाइल्स के मामले में भी इंडिया ग्रोथ, क्योंकि अभी हम ये जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है टेक्सटाइल में। कपड़े की जो मार्केटिंग है वो कभी भी कम नहीं होने वाली है। उसका ग्रोथ में हमेशा ग्रोथ रहे, क्योंकि हर समर हो, विंटर हो या फिर अदर कोई भी सीज़न हो, लोगों को अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग उनको गारमेंट्स चाहिए। तो टेक्सटाइल्स का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन। The financial year 2021, the value of India's merchandise export touches $470 billion, while service sector rose to $250 billion. This was a milestone moment for India, as it was the first time when the export rate of India reached an all-time high. The they sustained this growth and helped India achieve to set target of $1 trillion in merchandise and $1 trillion in service export by 2030। ये अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो 1 ट्रिलियन हो जाएगा। That's all. Thank you.